ધોરણ 4 વિષય હિન્દી। આપણે હિન્દીમાં યુનિટ 5 ધમક ધમક આતા હાથી વિશે સમજ મેળવીશું। યુનિટ 5 ધમક ધમક આટા હાથી। એકમનું નામ છે ધમક ધમક આટા હાથી। પ્રયાગ શુક્લ। આ કવિતા પ્રયાગ શુક્લએ લખેલી છે। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रचित गई है। आपका जन्म ईस्वीसन 1940 में कोलकाता में हुआ था। साहित्य की विविध विधाओं पर सशक्त रूप से लेखनी चलाई है। बच्चों के लिए आपने बहुत उल्लेखनीय रचनाएं लिखी है। आपके 9 काव्य संग्रह, 4 लघु कथा संग्रह, 3 उपन्यास, 1 कला पुस्तक, सत्यचित्रे पर 1 पुस्तक प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त पत्रिका का संपादन भी किया है। धमक धमक आटा हाथी किसने लिखा है? श्री प्रयाग शुक्ल ने। उनका जन्म 1940 में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने कई सारी लेखनी लिखी है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी रचनाएं लिखी है। उनके 9 काव्य संग्रह, 4 लघु कथा संग्रह, 5 लघु कथा संग्रह, 3 उपन्यास, 1 कला पुस्तक, सत्यजीत पर 1 पुस्तक प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त पत्रिका का संपादन भी किया है। तमने गीत गावानुं गमे छे ने तो आपणे आ कविता गाईशुं। धमक धमक आता हाथी धमक उठाता हाथी अपनी सूंड गिराता हाथी अपनी सूंड हिलाता हाथी अपनी सूंड घुमाता हाथी धमक धमक आता हाथी धमक धमक जाता हाथी। जब पानी में जाता हाथी भर भर सूंड नहाता हाथी। जब पानी में जाता हाथी भर भर सूंड नहाता हाथी। कितने केले खाता हाथी यह तो नहीं बताता हाथी। कितने केले खाता हाथी यह तो नहीं बताता हाथी। धमक धमक आता हाथी धमक धमक जाता हाथी। હવે આપણે આ કવિતાની સમજ મેળવીશું। धमक धमक आता हाथी धमक धमक जाता हाथी। हाथी डम डम करता हुआ आता है और दम दम करता हुआ जाता है। हाथी डम डम करता हुआ आता है और दम दम करता जाता है। हाथी डम डम करतो आवे छे अने जाय छे। अपनी सूंड उठाता हाथी अपनी सूंड गिराता हाथी अपनी सूंड हिलाता हाथी अपनी सूंड घुमाता हाथी। हाथी अपनी सूंड उठाता है, गिराता है, हिलाता है और घुमाता है। हाथी अपनी सूंड को क्या करता है? उठाता है और गिराता है, हिलाता है और घुमाता है। हाथी अपनी सूंड उठाता हाथी तेनी सूंड ऊँची करे छे। अपनी सूंड गिराता हाथी तेनी सूंड नीची करे छे। अपनी सूंड हिलाता हाथी तेनी सूंड आम हाथी अपनी सूंड को उठाता, गिराता, हिलाता और घुमाता है। डमक डमक आता हाथी डमक डमक जाता हाथी। हाथी डम डम करता हुआ आता है और दम दम करता हुआ जाता है। हाथी डम डम करतो आवे छे अने दम दम करतो जाय छे। जब पानी में जाता हाथी भर भर सूंड नहाता हाथी। जब हाथी पानी में जाता है तो सूंड भर भर कर नहाता है। हाथी क्या करता है? सूंड भर भर कर नहाता है।
હાથી જ્યારે પાણીમાં જાય છે ત્યારે સૂંઢ ભરી ભરીને નહાય છે. જ્યારે હાથી પાણીમાં જાય છે ત્યારે સૂંઢ ભરી ભરીને નહાય છે. कितने केले खाता हाथी यह तो नहीं बताता हाथी. हाथी यह किसी को नहीं बताता कि वह कितने केले खाता है. हाथी कभी किसी को बताता है कि वो कितने केले खाता है. इसी तरह यह हाथी यह किसी को नहीं बताता कि वह कितने केले खाता है. हाथी કેટલા કેળા ખાય છે તે કોઈને કહેતો નથી. હાથી કેટલા કેળા ખાય છે તે કોઈને કહેતો નથી. ઢમક ઢમક આટા હાથી, ઢમક ઢમક જાતા હાથી. હાથી ઢમક ઢમક આવે છે અને ઢમક ઢમક જાય છે. હાથી ધમધમ કરતો આવે છે અને ધમધમ કરતો જાય છે. શબ્દાર્થ. ઢમક એટલે જોશ અને તેજ. ઢમક એટલે શું? ખૂબ જોશ અને તેજથી આવવો તેજ. પાણી એટલે જલ, નીર, સલીલ. પાણીને ઢમક, જોશ, તેજ. पानी, जल, नीर, सलील. हाथी, गज. अभ्यास. प्रश्न 1. कविता का अभिनय के साथ गान कीजिए. બધા વિદ્યાર્થીઓએ ઢમક ઢમક આટા હાથી કવિતાનો ગાન કરવાનું રહેશે. सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए. रोना, हंसना, पटाखे छोड़ना, कपड़े धोना. सभी विद्यार्थी को अभिनय करना है. जैसे कि रोने का अभिनय, हंसने का, पटाखे छोड़ने का और कपड़े धोने का अभिनय करना है. रोना, हंसना, पटाखे छोड़ना और कपड़े धोना आ अभिनय दरेक विद्यार्थीओए करवानो रहेशे. जेम के रड़वानुं, हसवानुं, फटाकड़ा फोड़वानुं अने कपड़ा धोता होय तेवो अभिनय करवानो रहेशे. पढ़िए और समझिए. वाँचो अने समझो. अहीं विरोधी शब्दों आपेला छे. उठाना, गिराना. उठाना, गिराना. आना, जाना. आना, जाना. छोटा, बड़ा. छोटा, बड़ा. ऊंचा, नीचा. ऊंचा, नीचा. पकड़ना, छोड़ना. पकड़ना, छोड़ना. ऊपर दिए गए विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य बनाइए. ऊपर आपेला विरोधी शब्दना आधारे बीजा वाक्यों बनावाना रहेशे. जैसे गिरे हुए को उठाना चाहिए, हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए. आम आपेला बीजा शब्दों उपयोग करीने वाक्यों बनावाना छे. जेम के आना, जाना. हम स्कूल आना चाहते थे. बड़ा, ऊंचा, नीचा, पकड़ना, छोड़ना शब्दों उपयोग करीने पण वाक्यों बनावाना रहेशे. चित्र के आधार पर कहानी कहिए. चित्र जोईने आपणे एक वार्ता लखीशुं. जंगल में एक सिंह रहता था. बहुत से अन्य जानवर भी रहते थे. सिंह जानवरों को अपनी मर्जी के अनुसार मारकर खा जाता था. सभी जानवरों ने मिलकर सिंह से कहा कि वो सभी को मत खाए. वो रोज़ एक एक जानवर को हम आपके पास भेजेंगे तो आप रोज़ एक एक जानवर खाना. और सिंह भी उनकी बात मान गया. इसी प्रकार हर रोज़ कोई ना कोई एक जानवर सिंह के पास जाने लगा. एक दिन खरगोश की बारी आई. उसने रास्ते में सोचा कि मुझे कुछ तो करना चाहिए, वरना शेर तो सभी प्राणियों को खा जाएगा. उसने समझदारी से काम लिया. वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा. भूखा सिंह गुस्से में था. खरगोश के सामने आते ही सिंह गुस्से में चिल्लाने लगा. तुम क्यों देर से आए? तो खरगोश ने कहा, रास्ते में एक दूसरा सिंह मिल गया था, उसने मुझे रोक लिया था.
सिंह भड़क उठा। उसने कहा, चल दिखा मुझे, वह सिंह कहाँ है। खरगोश सिंह को एक कुएं के पास ले जाता है। उसने सिंह को कुएं की परछाई देखी। अपनी परछाई को उसने दूसरा सिंह समझ लिया और वो चिल्लाने लगा और कुएं में से भी उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनाने लगी। तो शेर को खूब गुस्सा आया और उसको मारने के लिए वह कुएं में पड़ गया और मर गया। इसी तरह बुद्धिमान से खरगोश ने अपनी जान बचाई और सभी प्राणियों की जान बचाई। स्वाध्याय, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाथी किस तरह से आता है। हाथी डमक डमक करता आता है। हाथी डम डम करता आता है। नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है। नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। हाथी क्या खाकर बताता नहीं है। हाथी केले खाकर बताता नहीं है। हाथी केले खाकर बताता नहीं है। हाथी पानी कहाँ डालता है, क्यों। हाथी पानी अपने ऊपर डालता है क्योंकि वह नहाना चाहता है और उसे पानी बहुत पसंद है। हाथी पानी अपने ऊपर डालता है क्योंकि वह नहाना चाहता है। चित्र में हाथी के कुछ अंग नहीं हैं, उन्हें पूर्ण कीजिए एवं चित्र में रंग भरिए। ચિત્રમાં હાથીના કેટલાક અંગો નથી તેમને પૂરા કરો અને ચિત્રમાં રંગ પૂરો। આભાર।